श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 6 मई 2024 दो बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सर में चोट लगने के बाद पहली शिव महापुराण कथा 6 मई से 12 मई 2024 तक महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में होने वाली है और इस कथा का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर में 12:30 बजे तक रहेगा। इस कथा की संपूर्ण जानकारी हम कल आप तक पहुंचा देंगे। इसके साथ ही 6 मई 2024 दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की विशेष तिथि आ रही है और वैशाख की विशेष मासिक शिवरात्रि का भी संयोग बन रहा है। आपको एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात मासिक शिवरात्रि की तिथि की शुरुआत 6 मई 2024 सोमवार को दोपहर के 2:40 से होगी, जो अगले दिन 7 मई 2024 को सुबह 11:40 तक रहेगी। ऐसे में मासिक शिवरात्रि का जो आप पूजन करते हो, व्रत करते हो और उपाय करोगे तो वो आपको 6 मई 2024 को करना रहेगा, मतलब कल के दिन सोमवार के दिन आपको करना रहेगा। इस वीडियो में गुरुजी का बताया एक ऐसा उपाय जो विशेष रूप से गुरुजी ने वैशाख शिवरात्रि को करने को कहा है, वो उपाय हम आपको वीडियो में करके दिखाएंगे। साथ ही वो कौन सी चीज़ है जिसे दान अगर आप वैशाख शिवरात्रि में कर देते हैं तो वर्ष भर आपको कोई कमी नहीं होती है। इसके साथ ही इस विशेष शिवरात्रि में आपको आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए एक विशेष उपाय करना है। उपाय से क्या लाभ होगा और उपाय कैसे करना है, इसके लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। आप ये वीडियो शिवाली गरिमा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने YouTube चैनल पर 2 वर्ष पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वैशाख शिवरात्रि का एक विशेष उपाय बताया था। उसी का अनुसरण करके आपको ये जानकारी दे रहे हैं। धन वैभव, संपदा, रोग बीमारी, व्यापार या कर्जा मुक्ति, जो भी आपकी मन की कामना है उसके लिए गुरुजी ने वैशाख माह की शिवरात्रि में सभी को एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और एक कलश जल की आवश्यकता होगी। सिर्फ आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। आपको एक कलश जल लेना है, यदि आपको मिट्टी के पात्र का जल मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, शीतल जल ले लेना है और एक आपको बेलपत्र लेना है। अपने घर के मिट्टी के कलश से एक कलश जल आपको अपने तांबे के कलश में ले लेना है। आपके घर में अगर मटका है तो उससे भी आप वो जल ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक बेलपत्र को इस कलश के अंदर डुबोकर निकाल लेना है और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब आपको जो तांबे कलश में आपने जल भरा है उसके अंदर आपको बेलपत्र को डुबोकर निकालकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और बेलपत्र की जो डंडी है वो आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर हो। इसके बाद कलश का पूरा जो जल है वो शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर अपनी कोई विशेष कामना है आप वो कर सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो जलाधारी से नीचे गिर रहे जल को प्राप्त कर सकते हैं और उसका आचमन उस रोगी व्यक्ति को करवा सकते हैं। अन्यथा धन वैभव विद्या व्यापार के लिए कर रहे हैं तो जल लाने की भी आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। रतलाम में हुई वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय गुरुजी ने बताया था। इस उपाय में आपको चने की दाल, गेहूं और जौ को गलाकर सेक कर सत्तू तैयार किया जाता है और जैसा कि आप सभी को पता है वैशाख का माह ऐसा होता है जब भोलेनाथ को सत्तू अर्पित किया जाता है। अब आप किसी कागज की पुड़िया में या कटोरी में रखकर प्रसाद रूप में सत्तू अर्पित कर सकते हैं और वैशाख माह में सत्तू का दान का भी बहुत अधिक महत्व है। आप पंडित जी या अपने आसपास जरूरतमंदों को भी वैशाख में सत्तू का दान अवश्य करें और स्वयं भी परिवार वालों को वैशाख माह में सत्तू का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने वाले को वर्ष भर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। आप सत्तू घर में भी बना सकते हैं या बाजार में भी रेडीमेड आपको सत्तू मिल जाता है तो उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। किसी भी शिवरात्रि में करने वाला आशुतोष भगवान का उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, मान लो इस महाशिवरात्रि पर आप ये उपाय ना कर पाए हो तो प्रत्येक माह की जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर कोई कार्य जो हो नहीं रहा हो, आपको लग रहा है कि ये कार्य होना आवश्यक है, आपको सफलता प्राप्त करना आवश्यक है, कई वर्षों से लगे हुए हो पर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको ये सरल उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है जिसकी बीच वाली पत्ती में लाल चंदन लगाकर एक सफ़ेद पुष्प रखकर आशुतोष भगवान का नाम स्मरण करते हुए नंदी के उठे हुए पाँव के पास आपको रख देना है और बेलपत्र को इस प्रकार से रखना है कि बेलपत्र की डंडी वाला भाग नंदी की ओर हो।
इसके बाद आपको आशुतोष महादेव से प्रार्थना करते हुए आ जाना है। सिर्फ आपको इतना सा करना है, एक बेलपत्र लेना है, उसकी बीज वाली पत्ती में लाल चंदन लगाना और एक सफ़ेद पुष्प रखकर नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है, आशुतोष भगवान का नाम स्मरण करते हुए आपको नंदी के उठे हुए चरण के पास वो बेलपत्र और पुष्प रख देना है। और बेलपत्र की जो डंडी वाला भाग है वो नंदी की ओर रखते हुए आपको ऐसा रख देना है। बस आपको इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा है अगर आप दिल से प्रार्थना करके आएंगे तो 2 से 3 शिवरात्रि में बाबा आपकी बात ज़रूर सुन लेंगे। आप ये उपाय किसी भी मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। आप 2 से 3 बार करके देखिएगा, बाबा ज़रूर सुनेंगे। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा आपको कर्म में भी पीछे नहीं होना है। खूब कर्म कीजिए, खूब कड़ी मेहनत कीजिए और इसके साथ शंकर पर विश्वास रखते हुए प्रयोग कीजिए। आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।